आज हम पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे आरआरएनए के बारे में। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। अब इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि ये राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, अलग से कोई इसकी एक्सिस्टेंस नहीं है। ठीक है, राइबोसोम्स भी प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग होते हैं। यूकैरियोट्स कौन है? हम प्रोकैरियोट्स कौन है? बैक्टीरिया वगैरह, है ना। तो कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में? 70S होता है। यूकैरियोट्स में कौन सा होता है? 80S होता है। सब यूनिट्स क्या क्या होती हैं इसकी सब यूनिट्स होती हैं 50S और 30S। ऐसे ही इसकी सब यूनिट्स कौन सी होती हैं? 60S और 40S होती है। S स्टैंड्स फॉर सेवर्ड पर यूनिट, है ना। अब देखो, अब आप कहोगे कि ये 50 है और ये 30 है, ये 60 है और ये 40 है। ऐसे तो इनकी कोई काउंटिंग नहीं हो रही। जैसे ये 50 है, ये 30 है, तो 50 और 30 कितना होता है? 50 और 30 होता तो 80 है ना। 60 और 40 कितना होता है? 60 और 40 100 होता है। तो ये ऐसे कैसे बना? ये 70 कैसे बना? ये 80 कैसे बना? देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि ये लार्ज सब यूनिट है किसकी? राइबोसोम की। ठीक है, कौन सी वाली मान लेते हैं? ये वाली मान लेते हैं 50S है। ये वाली 30S है जो स्मॉलर सब यूनिट है किसकी? राइबोसोम की। तो जब ये दोनों आपस में असेंबली करते हैं ना, तो ये देख रहे हो आप, इसका कुछ पार्ट इसमें असेंबल हो गया, वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, इसमें आरएनए कौन सा प्रेजेंट होता है? सब में अलग अलग आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें 5S आरएनए प्रेजेंट है, इसमें 5.8S आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट है 16S। ठीक है, और इसमें कौन सा है? 18S। इसमें जानने के लिए सिर्फ इतना ही है। एक चीज और है कि आरएनए कौन सा बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है। कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 1। क्या बताया था मैंने आपको? जब इससे पिछली क्लास में बताया था ना मैंने कि आरएनए पॉलीमरेज 1 से बनता है, एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनता है, ट्रांसफर आरएनए पॉलीमरेज 3 से बनता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे टीआरएनए। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर। अब ट्रांसफर आरएनए के बारे में आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, लेकिन जो हमने पढ़ना है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। अब क्लोवर लीफ क्या होती है? देखिए कभी क्लोवर लीफ ऐसी होती है। क्लोवर लीफ 1 2 3 ऐसे आम होती है क्लोवर लीफ। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ से रिजेंबल करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। और आपके काम का भी यही है। ठीक है, ध्यान से सुनना है एक चीज, ये डायग्राम बनाना आता है। ठीक है, ये एक्सेप्टर आर्म है, ये डी आर्म है, इधर ये टी आर्म है, इधर एंटीकोडोन है, इधर वैल्यूबल है। पहले मैं नाम बता देती हूँ सारी आर्म्स के। ये वाली है एक्सेप्टर, ये वाली है डी आर्म, ये वाली है एंटीकोडोन, और ये है और ये वाली जो छोटी सी दिख रही है यहाँ पे, ये है वेरिएबल आर्म। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेप्टर आर्म की। एक्सेप्टर आर्म में ये वाली है, इधर है 5 प्राइम एंड, इधर है 3 प्राइम एंड। जो 3 प्राइम एंड है उस पर हमेशा CCA सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। CCA। ठीक है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस है ये, हर एक ट्रांसफर आरएनए में यही सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। अब हम कहते हैं कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड को रिसीव करता है और प्रोटीन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, तो वो इसी आर्म पे रिसीव करता है, 3 प्राइम आर्म पे। ठीक है, एक्सेप्टर आर्म के बारे में इतना ही है। फिर है डी आर्म।
डी आर्म के बारे में क्या है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डाई हाइड्रोयूरिडीन, डाई हाइड्रोयूरिडीन, ठीक है। डी आर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाई हाइड्रोयूरिडीन। उसके बाद आती है एंटीकोडोन आर्म। अब एंटीकोडोन क्या होते हैं, जो कोड को रीड करते हैं उनको बोलते हैं एंटीकोडोन। मैंने आपको मैसेंजर आरएनए में बताया कि मैसेंजर आरएनए पे कोडोन होते हैं, लेके आता है वो किससे, डीएनए से लेके आता है ना इन्फॉर्मेशन, वो किसमें स्टोर होती है, एमआरएनए में स्टोर होती है। एमआरएनए को रीड करने के लिए इसके पास एंटीकोडोन आर्म है। ये क्या करती है, एमआरएनए में जो कोडोन होते हैं उसको रीड करती है। अब जो एंटीकोडोन है ना वो हमेशा 3 की सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है वेरिएबल आर्म। वेरिएबल क्यों बोला है, क्योंकि अलग अलग ट्रांसफर आरएनए में इसकी सीक्वेंस अलग अलग होती है। 3 से किस बेस पेयर तक की होती है, किसी किसी में वेरिएबल आर्म प्रेजेंट भी नहीं होती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर आते हैं टी वाई सी के आर्म के बारे में। इसके बारे में ना आपको एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर सूडो यूरिडीन प्रेजेंट होता है, सूडो यूरिडीन। सूडो यूरिडीन क्या है, यूरिडीन नहीं है, वो यूरिडीन की एक म्यूटेटेड फॉर्म है, ठीक है। क्या है, म्यूटेटेड फॉर्म है। क्या बताया मैंने, एक्सेप्टर आर्म है, टी आर्म है, एंटीकोडोन आर्म है, वेरिएबल आर्म है, टी वाई सी आर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी सी ए सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे अमीनो एसिड रिसीव करता है। यहाँ पे डाईहाइड्रोयूरिडीन प्रेजेंट है, ये एमआरएनए को रीड करता है। एंटीकोडोन वेरिएबल आर्म में बेस पेयर वेरी करते हैं, अलग अलग ट्रांसफर आरएनए में अलग अलग होते हैं। और टी वाई सी आर्म में सूडो यूरिडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं ना, अभी मैंने बना के दिखा था क्लोवर लीफ कैसी होती है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा, बताओ ट्रांसफर आरएनए जो है उसमें कौन सी आरएनए पॉलीमरेज यूज होती है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 या 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके लिए होती है, राइबोसोमल के लिए। 2 किसके लिए होती है, मैसेंजर के लिए। बची कौन सी, थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। याद रखने आपको ये फैक्ट्स नेट में भी पूछे जाते हैं ये, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा आपसे। एमएससी में ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है मेनली, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ चुके हैं डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, आरएनए के तीनों स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हम सेंट्रल डोग्मा से स्टार्ट करेंगे। रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी मैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सबकी अलग अलग पढ़ाऊंगी, प्रोकैरियोट्स के अलग, यूकैरियोट्स के अलग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।